मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें हैं जो सीएनजी किट्स हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं एलपीजी के ऊपर, वो भी कन्वर्ट हो जाती है। देखिए लीकेज चेक करने का प्रॉपर तरीका ये है कि यहाँ पर ये देखें इस वक्त बंदा लीकेज चेक कर रहा है, इसमें अगर बबल्स बनेंगे तो ये लीकेज का सिम्टम्स बता रही होगी, उसको हमने फ़ौरन उस चीज़ को रोकना है। नहीं ये सब कयास रहे हैं कि एलपीजी लगाने के बाद इंजन की पावर जो है वो कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किट खोलने के बाद इसके अंदर जितनी भी गंदगी होगी, ऑयल होगा, पहले उसको हम वॉश करेंगे, रिंस करेंगे। लेकिन यूजुअली 1 kg गैस जो है इज़ इक्वल टू 1.5 लीटर पेट्रोल। करंट 12 वोल्ट का पूरा मिलेगा इन किटों को, तो ये कंप्लीट एवरेज के साथ अच्छा काम करेगी। पहले के दौर में जब सीएनजी को मुतारिफ कराया गया तो लोग बहुत तेजी से सीएनजी की जानिब बढ़ने लगे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि सीएनजी पेट्रोल के मुकाबले में काफ़ी सस्ती थी। थोड़े ही अरसे में सीएनजी की मकबूलियत आसमानों तक पहुंच गई और हज़ारों गाड़ियां सीएनजी पर मुंतकिल हो गई। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद गैस की किल्लत की वजह से सीएनजी के कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचा। जहां घरों के चूल्हों में गैस मैसर ना थी, वहां सीएनजी स्टेशन तक गैस पहुंचती तो पहुंचती कैसे, जिसकी वजह से ना सिर्फ सीएनजी स्टेशन मालिकान को नुकसान पहुंचा, वहीं बहुत सारे कारीगरों को भी नुकसान पहुंचा। बहुत सारे वर्कशॉप्स बंद हो गए और सीएनजी का कारोबार ठप पड़ गया। लेकिन अब एक नया रुझान सामने आ रहा है जिसमें एलपीजी की जदीद कंप्यूटराइज किट्स लगाई जा रही हैं। ये किट सीएनजी के मुतबादिल होने के साथ साथ बेहतरीन कारकर्दगी भी दे रही है। एलपीजी बहुत ही आसानी से दस्तयाब हो जाती है, बल्कि इसके साथ साथ गाड़ी की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है। आज हम जानेंगे कि एलपीजी का ये कारोबार है क्या और जो लोग सीएनजी के कारीगर थे वो इस काम को कैसे सीख सकते हैं और अपने रोजगार को मुस्तहकम बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी किट्स की कि इसमें कितनी इकसाम होती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली 3-4 किटें चल रही हैं इसमें इस वक्त एलपीजी के ऊपर, जिसमें से एक किट जो है वो लैंडी रेंजो की है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं एलपीजी के ऊपर, और ओरिजिनल ऑथेंटिक किट जो आती है पर्शियन किट के नाम से आती है, टेस्ला के नाम से आती है। टेस्ला लोकल कंपनी है, पर्शियन जो है वो इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें हैं जो सीएनजी किट्स हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं एलपीजी के ऊपर, वो भी कन्वर्ट हो जाती हैं। जिसमें से लैंडी रेंजो एक बहुत पुराना नाम है, इटालियन किट है जिसको कन्वर्ट किया जाता है और वो कन्वर्ट होके आती है आपकी एलपीजी के ऊपर। लैंडी रेंजो की किट जो है वो इस वक्त ये मौजूद है, ये यूज़ किट होती है, ये इंपोर्ट बंद होने के बाद अब यूज़ किटों के ऊपर काम हो रहा है। इसके अंदर बेसिकली कॉइल्स होती हैं डबल। इसके अलावा इसके अंदर एक टेपर सेटिंग होती है जिसको हम सेट करते हैं, उसके बाद जाके वो गैप एडजस्ट होने के बाद एलपीजी पे चलने के काबिल होती है, जिसका प्रेशर कंट्रोल करना होता है हमें। वो प्रेशर कंट्रोल होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होती है, ईजी एक्सेस होती है एलपीजी के लिए। पर्शियन किट जो है वो ओरिजिनल एलपीजी के लिए ही बनी हुई है। इसके अंदर पानी का सिस्टम, पूरा सर्कुलेशन, हर चीज़ मौजूद होती है। गर्म ठंडे की लाइन, हर चीज़ इसके अपनी फंक्शन कर रही होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली एलपीजी पे चलती है। इसके ऊपर सीएनजी नहीं चल सकती। वो हाई प्रेशर किट होती है, उसको हम लो प्रेशर पे कन्वर्ट करते हैं, ये लो प्रेशर पे ही बिल्ट-इन आती है। ये एलपीजी लो प्रेशर गैस होती है, उसके अंदर 400 बार तक का प्रेशर एक्सेप्ट करने की शक्ति होती है। इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम 5-7 बार का प्रेशर ये एक्सेस करता है। देखिए दोनों की कीमतों में फ़र्क इस वजह से आएगा कि ये किट जो है वो नई है, आपको अवेलेबल है न्यू। ये यूज़ किट होती है तो वो यूज़ के हिसाब से जाती है। नई किट जो है उस वक्त आप लगवाते हैं तो एक गाड़ी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट आता है 34,000 से 35,000 का। और अगर आप यूज़ किट के ऊपर जाते हैं, यूज़ सेटअप के ऊपर जाते हैं, टोटली सेटअप जो यूज़ लगता है, इक्विपमेंट नया होता है सारा उसके साथ, लेकिन किट और सिलेंडर यूज़ होता है, तो वो इस वक्त लगता है 28,000, 28,500 समथिंग लाइक दैट। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि एक किट यूज़ होती है, एक नई होती है। नई किट जो आपको अवेलेबल है इस वक्त मार्केट के अंदर वो एलपीजी की मिलेगी, प्रॉपर किट होगी। इसके अलावा अगर आप यूज़ किट के ऊपर जाते हो तो लैंडी रेंजो बेस्ट है, इसके अलावा और कोई चीज़ बेस्ट में नहीं है। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी थीं जिसे सीएनजी सपोर्ट नहीं करती थी। क्या एलपीजी में भी ऐसा ही है? एलपीजी किन किन गाड़ियों में लग सकती है, आइए आपको दिखाते हैं। एलपीजी तकरीबन तमाम गाड़ियों में लगती है, जिसमें से आपकी पाक सुजुकी की गाड़ियां हैं, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां हैं उनमें लगती हैं। जो नॉन सीवीटी गाड़ियां हैं वो तो सारी कामयाब है। सीवीटी गियर ऑप्शन एक होता है गाड़ियों में, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं है। उसमें आपकी जो नई गाड़ी जैसे स्विफ्ट नया मॉडल है वो कामयाब नहीं है। जो पाक सिटी, होंडा सिटी आती थी किसी ज़माने में वेरियो के नाम से, उसमें वो कामयाब नहीं है।
बाकी तमाम गाड़ियों में एक्सेस करती है। नॉन टर्बो गाड़ियाँ जितनी भी हैं, जिसमें लोकल गाड़ियाँ हैं या इंपोर्टेड गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी, इवन यहाँ तक कि मीरा हो गई आपकी, पासो हो गई, फॉर्च्यूनर, लेक्सस, इन तमाम गाड़ियों में लगती है जो नॉन टर्बो गाड़ियाँ हैं। पुराने मॉडल की जितनी जीप्स हैं सब में लगती हैं, नए मॉडल की जीप्स हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी आ गई आपकी पेट्रोल पे, जितनी भी पेट्रोल कार्स हैं सब में इक्विप हो सकती है। हर गाड़ी में मुख्तलिफ किस्म के इंजन लगे होते हैं, जिससे हमें गाड़ी की एवरेज का पता चलता है कि पेट्रोल कितना इस्तेमाल होता है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितने किलोमीटर देती है। कहीं एलपीजी गाड़ी के इंजन की पावर को कमज़ोर तो नहीं करती? नहीं, ये सब कयास रहे हैं कि एलपीजी लगाने के बाद इंजन की पावर जो है वो कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट्रोल इज़ अ मीथेन, आपको एलपीजी भी मीथेन की फॉर्म में मिलती है, लिक्विड है, और लिक्विड गैस जितनी भी होती हैं वो कोई भी इंजन की पावर को इम्पैक्ट नहीं करती है। सेम पावर पे, सेम पर्पस पे काम कर रही होती है जिस पर्पस पे आपका पेट्रोल काम कर रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में कि एक जो है आफ्टर मार्केट आप करवाते हैं और एक जो है वो बिल्टेन आती है। पेट्रोल जो है वो बिल्टेन गाड़ी के लिए आया हुआ है फ्यूल, और उसके बाद आप अपनी सेविंग के लिए जाते हैं तो अल्टरनेटिव फ्यूल के लिए, तो वो लिक्विड फ्यूल जितना भी होगा गाड़ी के लिए वो इम्पैक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की, कि ये सिलेंडर गाड़ी में कहाँ लगाया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि गैस सिलेंडर फट भी जाते हैं, और ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं। क्या एलपीजी गाड़ी में ऐसा खतरा मौजूद है? देखिए, ये सिलेंडर जो है ये हाई प्रेशर सिलेंडर है, इसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं होने का खदशा। ये सिलेंडर जो है ये हर तरह से सर्टिफाइड है, स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान 54/54 है, ये उस हिसाब से कारगर है। आप इसका टेस्ट करवाएं, हाइड्रोकार्बन आगे भी 5 साल का सर्टिफिकेट इसके ऊपर इशू कर देगा आपको। दूसरा, इसकी फिटिंग का जो हिसाब किताब है वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली कैरी होता है उस हिसाब से फिटिंग होती है इसके अंदर, उसके बगैर ये फिटिंग नहीं करेंगे। ये इक्विपमेंट जितना भी इक्विप हो रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। बगैर स्टैंडर्ड के ये काम नहीं हो सकता। इसमें लोकल सिलेंडर अगर आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ब्लास्ट का खदशा करता है। ये लोकल सिलेंडर नहीं है, ये इम्पोर्टेड है, ये इटालियन सिलेंडर लगा हुआ है इस वक्त गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं एलपीजी लीकेज की। क्या आपकी गाड़ी में जो एलपीजी लगी है कहीं वो लीक तो नहीं हो रही? इसे चेक करने का तरीक़ेकार क्या है, और अगर गाड़ी में से एलपीजी की बू आए तो फौरन क्या करना चाहिए? देखिए, लीकेज चेक करने का प्रॉपर तरीका ये है कि यहाँ पर ये देखिए इस वक्त बंदा लीकेज चेक कर रहा है, इसमें अगर बबल्स बनेंगे तो ये लीकेज का सिम्टम्स बता रही होगी, उसको हमने फ़ौरन उस चीज़ को रोकना है, उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी होती है। अभी ये चेक कर रहे हैं लीकेज गाड़ी की, लीकेज अगर होती तो यहाँ बबल्स बनते हैं। ये जॉइंट से सारे जितने भी जॉइंट से ये चेक किए जाते हैं फोम वाटर से, सरफ वाले पानी से फोम वाटर बनता है, फोम वाटर से चेक किया जाता है। अगर लीकेज होगी तो वो लीकेज आपके सामने आ जाएगी। इसमें 4 जॉइंट्स होते हैं जो कि सिलेंडर वॉल से 2 जॉइंट आ रहे हैं, एक जॉइंट जो है आपका वो फिलिंग वॉल के ऊपर है, फिर एक जॉइंट आगे किट के ऊपर जा रहा है। तो ये 4 पॉइंट होते हैं जो बेसिक चेक किए जाते हैं। हाई प्रेशर लाइन जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका प्रेशर एक्सेप्ट कर रही होती है, तो उसमें कोई लीकेज नहीं होती है अनटिल अनलेस कि कोई उसको डैमेज ना करे। गाड़ी में अगर स्मेल आ रही हो आपको तो सबसे पहला काम ये करना है कि गाड़ी के जो जितने भी शीशे हैं उसे नीचे करना है, आपने उसको वेंटिलेट कर देना है। पीछे से वॉल लगा हुआ होता है, ये सीएनजी का वॉल है, इसको शट ऑफ करेंगे आप, इसको शट ऑफ करेंगे और जहाँ से आपने अपनी एलपीजी किट इंस्टॉल कराई है वहाँ पर आप जाके चेक करवाएंगे, उसको लीकेज चेक करवाएंगे, उसकी लीकेज बंद करवाएंगे, उसके बाद आप गाड़ी को दोबारा एलपीजी पे मूव ऑन करेंगे। एमरजेंसी शट ऑफ के लिए इसमें एक वॉल दिया हुआ तो उसको आपको वॉल को फ़ौरन बंद करना है, और गाड़ी के अंदर जितनी भी स्मेल है उसको आपने वेंटिलेट करना है। अब बात करते हैं माइलेज की, कि अगर एलपीजी सिलेंडर फुल होगा तो गाड़ी कितना सफ़र तय कर सकती है, और कौन सी गाड़ी 1 किलो एलपीजी में कितना सफ़र तय करेगी? देखिए, यूजुअली 1 kg गैस जो है इज़ इक्वल टू 1.5 लीटर पेट्रोल। अब इसमें आप कैलकुलेट यूँ करें कि एक गाड़ी आप चलाते हैं पेट्रोल के ऊपर, मिसाल है 1.5 लीटर पेट्रोल पे 15 किलोमीटर चलते हैं आप, तो वो आप 1 kg गैस के ऊपर चलते हैं 15 से 18 किलोमीटर के बीच में। अब उसकी कैलकुलेशन आप यूँ करते हैं सेविंग की कि पेट्रोल 1.5 लीटर आपको पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 400 to 425 रुपीज़ इन बिटवीन दैट। अब उसका कंपैरिजन आपको 230 रुपये पर केजी गैस पे आके पड़ता है, जिसमें आप अपनी कंजप्शन को फॉलो अप में लेते हैं और उससे आप सेविंग 40% के करीब लेके जाते हैं अपनी। अब इसमें 660 सीसी गाड़ी है, वो 1 केजी गैस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 किलोमीटर्स चलती है, जबकि आप पेट्रोल के अंदर अगर आप उसको नोटिस करते हैं तो 12 से 14 किलोमीटर के इन बिटवीन आप चलते हैं।
फिर इसके बाद 800 सीसी है, वो 1-2 किलोमीटर का वेरिएशन रखती है, वो कम चलेगी 2 किलोमीटर के करीब। मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं। जो पेट्रोल का एवरेज है आपका कंजप्शन, मिसाल है जिसपे 10 का है, वो 15 का एवरेज, 16 का एवरेज मिनिमम निकालते हैं आप उसमें। अब चाहे उसमें 1300 सीसी भी आ जाए, चाहे 1000 सीसी आ जाए, चाहे 1500 आ जाए, ये 2000 सीसी 4000 सीसी तक की ये किटें हैं जो कंप्लीट वर्क करती हैं उनके ऊपर। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एवरेज जो है एक गाड़ी, अब आप मिसाल है फॉर्च्यूनर को लेते हैं, वो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 6 से 7 किलोमीटर चलती है, वही एलपीजी के ऊपर 12 से 13 किलोमीटर चलती है। अब फ़र्क कहाँ आता है? कॉस्ट क्या है उसकी? अब जो आप पेट्रोल चल रहे हैं 450 रुपये में, तो वो आप तकरीबन एस्टिमेट लगाएं 230 रुपये में आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि आप कितना सेव कर रहे हैं अपने फ्यूल को। अक्सर हमने ऐसा सुना है कि सर्दियों में गैस जम जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी को स्टार्ट होने में मसला आता है। अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली बात ये होती है कि बहुत से लोग जो गाड़ियों में सीएनजी इंस्टॉल करते हैं वो पानी के कनेक्शंस नहीं रखते हैं। पानी के कनेक्शंस के रेडिएटर से लिए जाते हैं, जो कि किट को हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्माइश प्रोवाइड करते हैं। गर्माइश मिलेगी तो आपकी गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगी। और यूजुअली गाड़ी बहुत से लोग हैं जो पेट्रोल पे बंद नहीं करते हैं, जो सीएनजी पे या एलपीजी पे डायरेक्ट शट ऑफ करते हैं। रात को बंद करने से पहले आप गाड़ी को एक दफ़ा पेट्रोल पे करके शट ऑफ करें, इंशाल्लाह सुबह स्टार्ट करेंगे पेट्रोल पे स्टार्ट होगी। थोड़ी देर इंजन में आपका जो हीटअप प्रोसेस होता है उससे आप गुजारें उसको, उसके बाद आप कन्वर्ट कर लें तो आपको स्टार्टिंग का इशू नहीं रहेगा उससे। इसमें पानी के कनेक्शन चल रहे होते हैं, वो गर्माइश देते हैं जब तक वो किट को अपनी एक्सेस कर देते हैं उसमें, और उसके साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजी एक्सेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं सीएनजी को एलपीजी पे कन्वर्ट करने की। क्या ऐसा मुमकिन है कि सीएनजी को एलपीजी पे कन्वर्ट किया जा सके, और अगर ऐसा है तो इसमें कितना खर्चा आएगा? आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये किट लगी हुई है, सीएनजी की किट है, इसको अभी हमने कन्वर्ट किया है। इसमें जैसे ये पानी के कनेक्शंस हैं, इसमें फिटिंग्स है, ये पानी के एडॉप्टर्स लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। फिर एक वॉल है, सेफ्टी वॉल लगता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें लगने के बाद ये कन्वर्ट होती है। सीएनजी की किट इजीली कन्वर्ट हो जाती है एलपीजी के ऊपर। इन तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद जाके आप जब ये पानी के कनेक्शंस वगैरह सब करते हैं तो ये एलपीजी पे चलने के काबिल हो जाती है। इसका टोटल अप्रॉक्सीमेटली एक खर्चा, अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी पहले से इक्विप्ड है तो 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। जो ये सामान इसमें लगते हैं, लेबर लगती है, चार्जेस लगते हैं, उस सबको मिला करके ये कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, स्टेप 1 ये होता है कि ये किट पूरी खुलती है, सर्विस होती है। सर्विस होने के बाद इसके अंदर गैप एडजस्ट होता है। गैप एडजस्ट होने के बाद, फिटिंग होने के बाद पानी के कनेक्शन लिए जाते हैं रेडिएटर के साथ। ये रेडिएटर पानी को जो सप्लाई दे रहा होता है गाड़ी का, होता कुछ नहीं है, ये एक लाइन यहाँ से बाईपास कर दी जाती है। रेडिएटर का पानी इसके अंदर सर्कुलेट करता है, इसको हीट प्रोवाइड करता है। हीट प्रोवाइड होगी तो इसमें बर्फ़ नहीं बनेगी, स्टक नहीं करेगी किट, और आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी और एलपीजी पे चलने के काबिल हो जाएगी। अक्सर देखने में आता है कि जब सीएनजी को एलपीजी पे कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें कारीगर बहुत सी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जब सीएनजी को एलपीजी पे कन्वर्ट किया जा रहा हो तो किन गलतियों को मद्देनजर रखना चाहिए? आइए आपको दिखाते हैं। कन्वर्जन के वक्त 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो जब किट कन्वर्ट हो जाए और फिटिंग हो जाए, फिटिंग के बाद ये पानी के कनेक्शन जो होते हैं इसका बेसिक ख्याल रखना। अगर ये आप नहीं करवाते हैं तो इसमें गाड़ी को डैमेज होता है। उसमें डैमेज किसी भी सूरत में हो सकता है। पानी की सप्लाई रुकेगी गाड़ी को तो गाड़ी की गैस किट भी बंद हो सकती है। अगर सप्लाई रुकेगी तो गैस स्टक होगी, स्टक होने के बाद वो लीकेज करेगी, लीकेज करने के बाद वो गाड़ी को आग भी पकड़ सकती है उससे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों का सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी बहुत सारा रुझान है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम करेगी। कारोबार चाहे कोई भी हो, उसमें फ्रॉड करने वाले निकल ही आते हैं। आखिर एक कस्टमर को किस तरह पता चलेगा कि जो एलपीजी किट वो लगा रहा है वो नाक़िस तो नहीं है? ये जानने के लिए चल के देखते हैं। देखिए, ये जो किट है ये किट एक्सेस नहीं करती एलपीजी के ऊपर। यूजुअली लोग गाड़ियों में ये किटें लगा रहे हैं एलपीजी के ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ये लैंडी रेंजो की किट है, ये बेसिकली बनी है सीएनजी के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए। इसको एलपीजी के ऊपर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एलपीजी के ऊपर लोग कन्वर्ट कर देते हैं, लोगों को पता नहीं होता, किसी को अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। ये एलपीजी के लिए नहीं है ये किट, इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये बैक मारेगी, लोगों को प्रॉब्लम करेगी।
किट का सबसे बेहतरीन सॉल्वेंट ये होता है कि आप खुद चेक करें, अपने सामने उसको खुलवाएं, इसके डायफ्राम्स वगैरह सारी चीज़ें, जब वो उसको कन्वर्ट करता है सीएनजी की किट को, तो इसके डायफ्राम्स वगैरह आपके सामने चेक किए जाएं। इसके अंदर डायफ्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, जैसे 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। इन तीनों स्टेजेस में मुख्तलिफ़ तरह के डायफ्राम्स लगे हुए हैं। उनको चेक एंड बैलेंस करना हमारी आवाम के ऊपर है कि मतलब जो काम करवा रहा है वो अपनी नज़र के सामने देखे। इसके अंदर जो भी चीज़ है सामने आ जाती है। फिर सिलेंडर जो है वो एलपीजी वाले सिलेंडर जो होते हैं उसके साथ प्रॉब्लम्स ये होती है कि हाई प्रेशर लाइन उसके अंदर लग नहीं सकती। उसके साथ रबड़ के पाइप जो पुराने किसी दौर में चलते थे टैक्सियों में 120Y में, उस तरह के, तो वो चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब करती हैं लोगों को, प्रॉब्लम करती हैं, क्रिएट करती हैं। उससे बचने के लिए आप देखेंगे हाई प्रेशर लाइन्स है, ये हर तरह का प्रेशर एक्सेप्ट करती है, चाहे सीएनजी हो चाहे एलपीजी हो। इसमें आप अपने आप को, अपनी जान को सेफ रखते हैं। बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ें, पानी के कनेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें अब आप मौजूद होंगे सामने, अपनी गाड़ी का काम करवाएंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ आएगी इस चीज़ में। जब भी कोई मशीनरी ली जाती है तो उसकी सर्विस बहुत ज़रूरी है ताकि वो लंबे अरसे तक चल सके। इसी तरह एलपीजी किट की सर्विस कितने अरसे बाद करानी चाहिए जिससे उसकी कारकर्दगी बेहतर रहे? सर्विस के लिए सबसे पहले हम लोग किट खोलते हैं। जैसे ये अभी किट खोली है आपके सामने। किट खोलने के बाद इसके अंदर जितनी भी गंदगी होगी, ऑयल होगा, पहले उसको हम वॉश करेंगे, रिंस करेंगे। उसके बाद इसके अंदर गैप एडजस्ट करते हैं, जो अंदर से गैप एडजस्ट होगा इसका। गैप की एडजस्टमेंट के बाद ये एलपीजी पे चलने के काबिल बनाते हैं। ये पेट्रोल से वॉश हो रही है इस वक्त। ये वॉश होने के बाद इसके अंदर गैप को एडजस्ट करेंगे हम। गैप एडजस्ट इसका होगा जो ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके प्रेशर कंट्रोल करने के लिए किट का प्रेशर ये अभी हाई प्रेशर के ऊपर है। अब इसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एलपीजी जो है लो प्रेशर गैस है, सीएनजी एक हाई प्रेशर गैस है। ये सीएनजी से आप लो प्रेशर पे कन्वर्ट करने के लिए इसके गैप को एडजस्ट करेंगे। पहले इसका गैप जो पहले बढ़ा हुआ होता है उसको कम करेंगे हम, ताकि वो लो प्रेशर पे वर्क कर सके, परफॉर्मेंस दे सके अपनी। ये गैप एडजस्ट हो रहा है इसका। गाड़ी में उमूमन टेपेड देखे होंगे आपने, पहले टेपेड वाली गाड़ियाँ आती थी जितनी भी, जो अल्टो हो गई, मेहरान हो गई, तो उसका गैप एडजस्ट होता था। ये सेम टेपेड नुमा चीज़ है जो इसके अंदर लगी हुई है, जिसको हम हमारी ज़बान में पिस्टन बोलते हैं। ये उसका गैप एडजस्ट करते हैं। वो गैप स्प्रिंग से एडजस्ट होगा, उसके बाद ये गाड़ी एलपीजी पे चलने के काबिल हो जाएगी। अब ये गैप एडजस्ट हो चुका है इसका। अब ये देखें, इसकी मूवमेंट जो है वो कम कर दी गई है ताकि ये लो प्रेशर पे वर्क कर सके। इसके बाद अब ये किट तैयार है, अब ये पैक होगी और गाड़ी में जाके फिट होगी एलपीजी पे चलने के लिए। हर बंदा इसको, जो सीएनजी का कारीगर है, वो इसको कर सकता है। ये तकरीबन आप समझ लें हर 2 महीने 3 महीने में आप अपनी गाड़ी का ट्यूनअप करवाते हैं ना, तो ये उसके साथ आपको करवानी है। मेंटेनेंस में ये भी चीज़ शामिल हो जाती है। अगर आप एलपीजी पे मूव कर रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, तो ये मेंटेनेंस में एक्सेस मेंटेनेंस का खर्चा है आपका। ये 1000-1200 रुपये आप बचाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेल लेते हैं। वो 1000-1200 न बचाएं, खर्च कर रहे हैं उसके पीछे, और आपकी गाड़ी भी सिक्योर चलती रहेगी और सही चलती रहेगी। कई दफ़ा देखने में आया है कि एलपीजी लगाने के बाद गाड़ी कम माइलेज देती है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, माइलेज के 2 से 3 इश्यूज़ होते हैं। अगर माइलेज का मसला अगर आपका सॉर्ट आउट नहीं होता सेटिंग से, तो उसका सबसे पहला काम ये होता है कि आप उसके ट्यूनअप को चेक करें प्रॉपर्ली, गाड़ी ट्यूनअप है कि नहीं है। उसके टैपेट की सेटिंग होती है, उसमें कार्बोरेटर की सेटिंग होती है। अगर कार्बोरेटर आपका सही नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम आती है एवरेज की। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको आपने फोकस करना होता है, उसके बाद आपकी गाड़ी सेट रहती है। और करंट का एक इशू होता है। अगर करंट 12 वोल्ट का पूरा मिलेगा इन किटों को, तो ये कंप्लीट एवरेज के साथ अच्छा काम करेगी। अगर करंट गाड़ी को प्रॉपर नहीं मिल रहा, 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही, तो ये आपको इशू करेगी एवरेज के हवाले से। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की। तो जो सीएनजी के टेक्नीशियंस हैं, जो कारीगर्स हैं, वो एलपीजी का काम कैसे सीख सकते हैं? उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस पर कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं। इसके अंदर सिर्फ 2-3 स्टेजेस हैं जिसको फॉलो करना होता है। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आप इजी एक्सेस कर सकते हैं। चाहे सीएनजी का कारीगर हो, चाहे एलपीजी का कारीगर हो, सब एक ही तरह से सेंस है, क्योंकि लगनी चीज़ की फ़िटिंग वही है। जो सीएनजी की आप फिटिंग करते हैं, एलपीजी की फिटिंग सेम है। बस 1 से 2 चीज़ें जो हैं वो एक्सेसिबल हैं, एक्सेस हैं इसके अंदर। जो आप पानी के कनेक्शंस करने, जो सीएनजी में नॉर्मली हम लोग करते नहीं थे, एलपीजी के अंदर पानी के कनेक्शंस होते हैं। एक पाइप जो है वो सिलेंडर के अंदर इनपुट किया जाता है कि उसको गैस को इजीली आपके एक्सेस में मिले, आपकी गाड़ी को
जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, उसमें कोई रुकावट ना बने उसकी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना, और वो हर इजी कारीगर, जो अगर कारीगर है तो वो सब काम कर लेगा, उसके लिए कोई इशू नहीं। ये था एलपीजी किट्स पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। हमारा ये प्रोग्राम खास तौर पे उन लोगों के लिए था जो सीएनजी का काम बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि सीएनजी के टेक्नीशियंस हैं। हुनर होने के बावजूद उनके पास कारोबार नहीं है। वो किस तरह एलपीजी के काम को सीख के अपने इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं और मुस्तकबिल में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।